नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट या फिर पीपीएफ स्कीम के बारे में और जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने की क्या फायदे हैं या फिर आप इसके अंदर कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इस स्कीम के अंदर यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट या फिर पीपीएफ स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज सभी जागरूक है और अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग करते हैं और सभी अपने हिसाब से अलग अलग जगह सेविंग करते हैं। जैसे कोई शेयर मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड के अंदर लगाता है, कोई बैंक के अंदर एफडी करवाता है, कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाता है। ऐसे दोस्तों अलग अलग जगह सभी अपने पैसे लगाते हैं और दोस्तों इन सभी को देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सी स्कीम चलाई जाती है। उनमें से दोस्तों एक स्कीम है पीपीएफ स्कीम। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसके अंदर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और ये स्कीम आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं और किसी बैंक से भी ले सकते हैं। और दोस्तों इस स्कीम के अंदर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप लॉन्ग पीरियड के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले फायदे यही है कि यदि आपके पास बैंक है तो आप बैंक के अंदर ओपन करवा सकते हैं ये अकाउंट। यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस है तो आप उसके अंदर भी पीपीएफ स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सभी जगह सेम इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ सेम है, तो आप अपने हिसाब से कहीं भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप 15 साल से ऊपर कितने भी समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छे अमाउंट बना सकते हैं अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए। और इसके अंदर दोस्तों पैसे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा फायदा दोस्तों आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आती है तो इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है और आप अपने भविष्य के लिए एक रिस्क फ्री सेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात है कि दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर या फिर बैंक के अंदर पीपीएफ स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है या फिर आप कितने रुपए मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें पीपीएफ स्कीम के अंदर आपको 7.1% के हिसाब से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। और दोस्तों इस स्कीम के अंदर आप कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस स्कीम को आप 15 साल के बाद बंद भी कर सकते हैं। 15 साल की मैच्योरिटी होती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें यदि आप 15 साल के बाद अपना अकाउंट बंद नहीं करना चाहते तो आप 5-5 साल के एक ब्लॉक पीरियड के अंदर अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकते हैं। यानी 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, फिर 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसे अपने हिसाब से अपने अकाउंट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप जितना लॉन्ग टाइम में इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना लॉन्ग टाइम में इस स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों पीपीएफ स्कीम का लाभ कौन कौन उठा सकता है। तो दोस्तों कोई भी सिंगल पर्सन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। दोस्तों कोई भी नाबालिग पर्सन इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता। यदि कोई भी नाबालिग है तो उसके माता पिता इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं उसके नाम से। और दोस्तों इस स्कीम के अंदर आप सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक पर्सन अपना एक ही अकाउंट चला सकता है। वो बैंक में ओपन करवाना चाहे तो बैंक में करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहे तो वो पोस्ट ऑफिस के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। और दोस्तों इस स्कीम के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले फायदे की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर सेविंग कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए। इसके अंदर दोस्तों आपको टैक्स फ्री इनकम मिलती है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आप अपना अकाउंट समय से पहले बंद कर सकते हैं। यदि आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप प्रीमैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों 5 साल से पहले आप अपना अकाउंट बंद नहीं कर सकते और 5 साल के बाद यदि आपके पास कोई अच्छा रीजन है तो आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक के अंदर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ये फैसिलिटी मिलती है तो वहां भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप अपने अकाउंट के ऊपर भी लोन ले सकते हैं। 1 साल से पहले लोन नहीं ले सकते, 1 साल के बाद और 5 साल के बीच आप अपना लोन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आपको बाद में पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप बाद में भी लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप लोन ले रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोन की पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए दोस्तों यदि आप लोन लेते हैं तो आप टाइम टू टाइम उस लोन की पेमेंट करते रहें। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। यदि कोई पर्सन रिस्क फ्री सेविंग करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वह पीपीएफ अकाउंट के अंदर अपने पैसे लगा सकते हैं और एक पेंशन स्कीम के तहत इस स्कीम से अच्छा अमाउंट बना सकता है। अब दोस्तों आपको कैलकुलेट करके बताते हैं यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की पीपीएफ स्कीम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों यदि रिटर्न की बात करें तो दोस्तों कोई पर्सन मान लो इस स्कीम के अंदर
10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी एक साल के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1.5 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा उसको 1,21,214 रुपए और टोटल मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी उसे 2,71,214 रुपए। कोई पर्सन दोस्तों इस स्कीम के अंदर 50,000 रुपए एक साल के अंदर इन्वेस्ट करता है, यानी प्रति वर्ष 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 7.5 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 6,06,070 रुपए और टोटल मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी 13,56,070 रुपए। ऐसे दोस्तों कोई पर्सन 1 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर एक साल के अंदर इन्वेस्ट करता है, यानी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 15 लाख रुपए और उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 12,12,139 रुपए और उसे टोटल मैच्योरिटी पर 27,12,139 रुपए की अमाउंट मिलेगी। और कोई भी पर्सन दोस्तों एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता है और 15 साल तक वह अपने पैसे इस स्कीम के अंदर लगाता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 22.5 लाख रुपए और टोटल इंटरेस्ट हो गया उसका 15 साल के अंदर 18,18,209 रुपए और उसे मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी 40,68,209 रुपए। ऐसे दोस्तों कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर यही 1.5 लाख रुपए 50 साल के लिए लगाता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसकी 75 लाख रुपए, उसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 6,75,988 रुपए और उससे 50 साल के बाद मिलेंगे 6,75,75,988 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कोई पर्सन 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर लगाता है 50 साल तक तो उसको या फिर उसकी फैमिली को एक इतनी बड़ी अमाउंट मिलेगी कि उसको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसकी फैमिली को किसी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी 6.5 करोड़ से ऊपर की लगभग 7 करोड़ रुपए एक अमाउंट मिलेगी उसे यदि वह 5 साल के लॉक पीरियड के अंदर वह बढ़ाता रहे और 50 साल तक इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाए। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन छोटी इन्वेस्टमेंट से अपनी सेविंग स्टार्ट करना चाहता है तो पीपीएफ स्कीम के अंदर अपने पैसे लगा सकते हैं और अपने भविष्य के लिए या फिर अपनी फैमिली के भविष्य के लिए अच्छी सेविंग कर सकता है। अब बात है कि दोस्तों कोई पर्सन यदि पीपीएफ स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाना चाहता है तो कहां अपने अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया कहीं भी बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, वहां अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और पीपीएफ स्कीम का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।